हेलो गाइस, आपको फिर से वेलकम करता हूँ पावर बीआई बिगिनर फ्रेंडली कोर्स में। और इस वक्त हम अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है इस कोर्स की। तो आई होप आप लोग ने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा और आपने इस कोर्स से कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी होगा। और मुझे भरोसा है कि आप लोग इस कोर्स से सीखकर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी देंगे, जिससे आप लोग और पावर बीआई को सीख सकेंगे। तो मैं ओवरव्यू से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने पावर बीआई का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दिया, उसकी इंस्टॉलेशन बताई और पावर बीआई का इंटरफेस बताया। फिर उसके बाद कि कैसे हम डेटा सेट को लोड करवाते हैं पावर बीआई में और कौन कौन से डेटा सेट पावर बीआई में लोड हो सकते हैं। फिर हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखा, डाटा की मॉडलिंग सीखी। डाटा मॉडलिंग के बाद जो है हमने डाटा को हम कैसे एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं डाटा से, वो हमने सीखा। और उसके बाद जो है बस हम अपने आखिरी मराहिल में, और आखिरी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि हम डाटा को जब हम डैशबोर्ड बना लेंगे तो हम उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको हम किस तरह दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अब हम अपने आखिरी क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हम अपने पावर बीआई पे आ गए। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम कैसे विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं डाटा सेट को यूज़ करते हैं। ये सिर्फ बेसिक्स थी और मैंने आपको आखिर में दिखाया भी था कि आप ये सारे कॉलम्स को किस तरह यूज़ करेंगे तो आपके पास एक बेहतरीन सा डैशबोर्ड बनकर आएगा। तो अब हम अपना आखिरी मराहिल पर हैं। तो उससे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना जब आप डैशबोर्ड बना लेंगे तो आप उसको कैसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर आप आए फाइल में जाके आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव और सेव एज का। अगर आप सेव एज करेंगे तो आपको वो पूरी लोकेशन आपसे पूछ लेगा कि आपने कहाँ सेव करनी है, कौन से फ़ोल्डर में सेव करनी है, ड्राइव में सेव करनी है। तो ये सब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है अपनी, तो आप रिपोर्ट अपनी पब्लिश भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। और यहाँ पे आप आ गए पावर बीआई पब्लिश पे। यहाँ पे आप सेव कर देंगे। यहाँ पे आप कोई अपना नाम देंगे, जो भी आपका नाम होगा। बिल्कुल मेरे पास अभी ये चैन डाटा सेट, तो मैं इसको, ये आपके पास PBIX की फॉर्म में ही रहेगी। तो और यहाँ से जाके मैं इसको सेव करूँगा तो मेरी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद जो है ये मुझे बोलेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें। अगर आपने रिपोर्ट पब्लिश करनी है तो आप उसमें अपना ईमेल एड्रेस देंगे। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस दे के कंटिन्यू करेंगे तो आपकी रिपोर्ट ये पब्लिश हो जाएगी। और अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करवाना है, ये तो आपकी सेव हो गई। अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करवाना है PDF की फॉर्म में, तो आप इसको PDF की फॉर्म में भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। और अगर आपने कोई न्यू डाटा सेट इंपोर्ट करवाना है, इसी डाटा सेट के साथ आप चाह रहे हैं मैं एक नया डाटा सेट इंपोर्ट करवाऊँ और उन दोनों डाटा सेट को मर्ज करके एक नया डैशबोर्ड बनाऊँ, तो आप यहाँ से जाके इंपोर्ट पर आके यहाँ से आप डाटा सेट भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट पावर बीआई का इंपोर्ट करवा सकते हैं, विजुअल इंपोर्ट करवा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इस कोर्स में बस इतना ही था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस कोर्स को और आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस कोर्स से। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको सिखाने के लिए, कि हम आपको और क्या सिखा सकते हैं, या कुछ रह गया हो हमसे जो हमने आपको ना बताया हो, तो आप वो भी हमें ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। तो ये कोर्स हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो ये कोर्स बस अपने इख्तिताम पे पहुँच चुका है और आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपने इसे सीखा होगा। और तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा इसमें और क्या क्या आपने काम किए हैं इस कोर्स को देखने के बाद। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की भी आपको क्यूरी हो, कोई आपको हेल्प चाहिए हो, तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है, उसकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।